इल्जाम देंगे। इश्क के नाम रहेगी पूरी जिंदगानी तो, इश्क के नाम रहेगी पूरी जिंदगानी तो, एक दूजे के लिए खुद को इकराम देंगे, अपने इस सफर को नया आयाम देंगे, किसी नूरानी रात को जरा कयाम देंगे। मोहब्बत की आबरू रखना दिल वालों, मोहब्बत की आबरू रखना दिल वालों, लोग मोहब्बत में एक दिन इल्हाम देंगे, लोग मोहब्बत में एक दिन इल्हाम देंगे, अपने इस सफर को नया आयाम देंगे, किसी नूरानी रात को जरा कयाम देंगे। धन्यवाद। बहुत खूब सपना चंद्रा जी। और 1 मिनट अध्यक्ष टिप्पणी के लिए डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी। बहुत सुंदर सपना जी, बहुत सुंदर गजल सुनाई आपने, और उर्दू लफ्जों का जो आपने प्रयोग किया है वो बहुत सुंदर से आपने रोया है। बहुत अच्छी कविता, शुभकामना। धन्यवाद। मंच पर इंदु उपाध्याय जी यदि हों उपस्थित तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। इंदु उपाध्याय जी मंच पर है कि नहीं? क्योंकि वो इस समय कुछ स्वाध्याय में भी जाती हैं। यदि नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे मंच पर डॉक्टर अनुज प्रभात जी आजकल कविताएं भी लिखने लगे हैं, हालांकि मूलतः वे कथाकार हैं और हम उन्हें उनकी कविताओं का स्वागत करते हुए इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं उनकी एक कविता के लिए। नमस्कार। मेरी कविता का नए साल में जो मैं कविता पेश कर रहा हूं उसका शीर्षक है चुप्पी तोड़ो। नया दिन, नई सुबह, नई फिजाएं, कहो कौन चुप रहेगा। नया दिन, नई सुबह, नई फिजाएं, कहो कौन चुप रहेगा। कोई न कोई कुछ तो बोलेगा, कोई न कोई कुछ तो बोलेगा। नहीं बोलेगा तो कैसे, आज के बदनाम बदरंग से होते जा रहे मौसम में उमंग उत्साह भरेगा। जिसकी शुरुआत होनी है सुबह सुबह अखबारों और समाचारों से चाय की टेबल पर। आजाद घूमने का वक्त, नर्म नर्म घास पर चलने का वक्त, चिड़ियों के चहचहाने का वक्त, फूलों पर ओस को ठहरने का वक्त। जब फिजा से कुछ न कुछ कहेगा तो कहो कौन चुप रहेगा, कहो कौन चुप रहेगा। कुछ न कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा तो कैसे। बेमिजाज से होकर हो रहे शहर, कोलाहल और शोर का फैसला फैलता जहर निजात दिलाएगी जिंदगी को। और कैसे होगी ताजगी की शुरुआत जो आज दौड़ती भागती सी है सड़कों पर सड़कों पर। सुनो सुनो, खोलो अपनी जुबां, तुम्हारे पास जो शब्द हैं उसे नेता अभिनेता चुराते हैं, मगर नया दिन नई सुबह के वो रंग नहीं भर पाते जो जिंदगी को मस्त लबालब बनाते हैं। वो तुम और सिर्फ तुम कर सकते हो, वो तुम और सिर्फ तुम कर सकते हो मन को महकाने का काम, खुशी में झूमने का काम। तो बताओ चुप्पी तोड़ो, बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। यहाँ की चुप्पी की आंखें तुम पर लगी हैं, तुमसे सवाल करती हैं, शायद इसलिए कि तुम शायर हो, कवि हो। यहाँ इस महफिल के जिसके आगे समाधान है आज का समाधान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज प्रभात जी। आप कहानी के बाद भी लोक कथा लिखना, एक कविता लिखना आपने आरंभ किया है। अध्यक्ष की भूमिका बहुत कठिन होता है, मैं जानता हूँ। वह भी तब जब त्वरित समीक्षा देना पड़े, पहले से कविताएं उपलब्ध ना हो, सामने कविता सुने और उस पर तुरंत समीक्षा दे। तो सबसे पहले तो मैं अनुज प्रभात सर को प्रणाम करती हूँ, अनुज प्रभात सर को प्रणाम करती हूँ। सर से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है जी। और सर बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई है। गद्य का असर सर की कविताओं पर तो रहना ही है और है भी। तो चुप्पी तोड़ो, निसंदेह चुप्पी तो तोड़ना साहित्यकारों का काम ही है। चुप्पी तोड़ो, अगर साहित्यकार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। बहुत सुंदर बात कही। और आपकी कविता से मुझे याद आ गए निराला जी, नवगति नवल ताल छंद नवल। क्या बात है, क्या बात है। तो
होना ही चाहिए। नया साल है, सब कुछ नया हो और कुछ बोले ऐसा जो कि क्रांति लाए। बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी, आप त्वरित समीक्षा लगातार दे रही बहुत हैं बहुत आभार। और बड़ा कठिन काम होता है हर एक रचनाओं का अंत तक सुनकर और उस पर प्रतिक्रिया देना, लेकिन इसके रूप में सभी रचनाकार की ओर से आप चूंकि सबकी कविताओं पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दे रही हैं, आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सराहना, आप चाहे तो दिशा निर्देश भी एक लाइन में दे सकती हैं ताकि उन्हें कुछ सीखने का भी मौका मिले। बावजूद आप जो महसूस कर रही हैं वह हम लोग के पास पहुंच रहा है हमारे हृदय तक, और हम सबसे अंत में जब आप सबकी कविताएं हो जाएगी तो हम पुनः आपकी एक कविता तो जरूर सुनेंगे। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं निर्मल कुमार डे जी को, जो आजकल लघु कथा खूब लिख रहे हैं और कविताएं तो लिखते ही रहे हैं। तो निर्मल कुमार डे से को आमंत्रित कर रहा हूँ उनकी एक कविता के साथ। सभी को नमन। मैं अपनी कविता पाठ करने के पूर्व विद्वान हमारे जो द्विवेदी जी साहब हैं उनकी और नीलू अग्रवाल जी की उनकी अध्यक्षीय टिप्पणी और द्विवेदी जी की जो रचनाएं पढ़ी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर टिप्पणी। इसके लिए मैं बहुत मैंने अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों वरिष्ठ हैं, बहुत नमन करता हूँ वो द्विवेदी साहब को। और मैं सिद्धेश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मंच के माध्यम से देश के विद्वान लोगों को हमको सुनने का मौका मिल रहा है, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। ये सब तो आपके सहयोग से ही संभव है, आप लोग इकट्ठे होते तब तो हम लोग कुछ कह पाते हैं। धन्यवाद आपका जी। मेरी कविता बहुत छोटी कविता है, हाल फिलहाल मैंने लिखा है और शीर्षक है तेरा स्वागत है। नवीन कल्पना, नया संकल्प, आओ नववर्ष, तेरा स्वागत है। नवीन कल्पना, नया संकल्प, आओ नववर्ष, तेरा स्वागत है। न कोई ग्लानि, न कोई पछतावा, समय अभी बाकी है। तुमको नहीं कोसना, दिया जलाना जरूरी है। आओ नववर्ष, तेरा स्वागत है। बहुत दिया प्रभु ने, बस गुणगान करना है। रहे मन में भावना सर्व हिताय की, छोटी सी एक संकल्पना है। आओ नववर्ष, तेरा स्वागत है। नवीन कल्पना, नया संकल्प, आओ नववर्ष, तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी। और अब अध्यक्ष महोदय 1 मिनट समय लेंगे। सुंदर कविता निर्मल जी, नए वर्ष का आप स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और नया साल है ही क्या, मुझे तो लगता है नया साल क्या है, ये दिन महीने क्षण जो बीतते जा रहे हैं, हर वक्त ही नया है। हर क्षण जो आने वाला है वह नया है और जो बीता हुआ पल पुराना हो जाता है। तो हमें हमेशा जो है नए के लिए, अगर हम इसको भूल जाए, इस जो ये लाइन है खिंची हुई महीने की, दिन की, वर्ष की, इसको भूल कर अगर हम ऐसे ही जिए कि हर आने वाला पल नया है और इसमें हम कुछ नया करें, तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सुंदर कविता, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए आपको। और अध्यक्ष की यह भूमिका भी होनी चाहिए कि एक दिशा निर्देश भी हमारे रचनाकारों को मिलती रहे, तो चलिए उससे भी लोग उत्साहित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम अब इसको आगे बढ़ते हुए निर्मल कर्ण जी हमारे मंच पर उपस्थित है, जो लोक कथा कहानी सब कुछ लिख रही है, कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी एक कविता को यहाँ प्रस्तुत करें। यदि इंदु उपाध्याय जी आ गई हो तो वे मंच पर तैयार रहेंगी इसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को नमन करती हूँ और सभी उपस्थित साहित्यकार, गुणी साहित्यकार जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली हैं कि मैं तो अपनी कुछ यारी ने सब भूल गई।
फिर भी एक सुनाती हूँ। 9 वर्ष पर लिखा हुआ है। क्या मैं कैमरा बंद करके सुनाऊं, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुना। मेरी रचना का शीर्षक है 9 वर्ष का स्वागत के बहाने। आया था जो बन के नया, आज पुराना हो गया। देखते देखते सन 24 बीता जमाना हो गया। आशाओं के दीप जलाकर किया तुम्हारा स्वागत था। इसी दीप की छांव तले ही अपना भी तो आगत था। आज पुनः हम दीप जलाकर तुम्हें विदाई देते हैं। बनने वाले इतिहास तुम्हें हम प्रीत हमारी देते हैं। कुछ पाया कुछ खोया हमने, यह दस्तूर पुराना है। कल तक जो था अपना प्यारा, आज वही बेगाना है। युद्ध और आतंक का गर्जन बहुत सुनाया तुमने जग को, लेकिन दोष तुम्हें कैसे दूं? मजबूर तुम भी थे सहने को। जो देता वह लेता भी, यह जग की रीत पुरानी है। दोष तुम्हें क्या दूं बन्नी, अब तेरी भी यही कहानी है। अभी अभी तो आए थे तुम, अभी जा रहे हमसे दूर। रोक न पाए तुमको, देखो हम भी हैं कैसे मजबूर। दीप जलाया जनवरी ने जो, अब बुझने को है तैयार। कर ली जाने की तैयारी, उसने देकर जग को कई उपहार। दिया बहुत 24 है तुमने, दर्द हमारे सीने को। लेकिन सुख की कुछ सांस भी देकर जा रहे हमें तुम जीने को। जनवरी से कर प्रारंभ, आ गए दिसंबर में चलते। जनवरी 25 का स्वागत करने खड़े हुए तुम हो हंसते। जनवरी और दिसंबर में होती है दूरी बहुत बड़ी, लेकिन अंतिम पल लगती है यह दूरी कितनी थोड़ी। लेकिन अंतिम पल लगती है यह दूरी कितनी थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद निर्मल करण जी। नीलू अग्रवाल जी, 1 मिनट। अच्छी कविता थी सपना निर्मला जी, बहुत बहुत बधाई हो। और चूंकि वक्त तो है, वक्त तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वक्त तो जाने वाला ही है, यह अवश्यम भावी है। तो हर समय बीतता है और आता है और चला जाता है। बहुत सुंदर कविता। धन्यवाद नीलू अग्रवाल जी। और मैं आपको बतला दूं कि बहुत अधिक समय अब आप लोगों को नहीं लगेगा। हम तो उम्मीद किए थे कि 9 बज जाएगा, लेकिन 9 के पहले ही हमारी गोष्ठी। हमारी आवाज़ नहीं जा रही है? हमारी आवाज़ तो पहुंच रही होगी। इसको आमंत्रित कर रहे हैं, नहीं सुनाई मैं बोल रहा हूँ, और लोग माइक को बंद तो कर लें पहले। माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो अब हमारी आवाज़ आ रही होगी। और इस क्रम में हम आप ही को आवाज़ देने वाले थे, जो आपने आवाज़ दिया। आप भी पहले जुड़ी हैं। पुष्पा पांडे जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपनी एक कविता के साथ। मैं कह रहा था कि अधिक लोग नहीं है, मुश्किल से 3-4 और लोग हैं। आप लोग अपने एक दूसरे की कविताओं को सुनकर ही जाएंगे। पुष्पा पांडे जी। जी सर, धन्यवाद सर, मंच को नमन करती हूँ और सभी साहित्यकारों का हार्दिक वंदन है। आज बहुत वरिष्ठ साहित्यकार लोग को रचनाएं सुनने को मिली, बहुत सुंदर कविताएं सुनी मिली। आज जो मैं सुनाने आई हूँ उसका शीर्षक है मन के हुआ अधीर। छंदबद्ध है, विधा में लिखने की कोशिश की है। देख डूबते सूरज को अब मन के हुआ अधीर। कल फिर से भानु आएगा के उठता है पीर। छाई लाली गगन प्रतीची होने को है शाम। यह सांझ भला कब तक ठहरे पल में बीते आम। हुई शाम जीवन में भी रक्तिम हुआ शरीर। कल फिर से भानु आएगा के उठता है पीर। दिवस रात के जैसा ही तो जीवन का है चक्र। दिवस रात के जैसा ही तो जीवन का है चक्र। जान गए हो सत्य ही है कि होता मनवत। बढ़ जाएगी कीमत क्षण की, हो जाओ गंभीर। कल फिर से भानु आएगा क्यों होता मंदिर। एक बार भी सच्चे मन से याद करो प्रभु नाम। मिट जाएगा पाप जीव का, मिल जाएगा धाम। हुई नहीं यह देर अभी भी, धारण कर लो धीर। कल फिर से भानु आएगा कि होता मन पीर। कब तक शोक मनाओगे मन, रुकता कब है वक्त। पूरी धरती ही नश्वर है, दुख क्यों करते व्यक्त। उस गज को भी तुम याद करो, उस गज को भी तुम याद करो। हुआ ग्राह बेपीर। कल फिर से सब भानु आएगा
क्यों होता मन पीर। इंतजार में इस खड़े हैं मिलने को तैयार, एक बार सुमिरन कर देखो दौड़ेंगे करतार। करुणा और दया के सागर पाओगे जागीर, कल फिर से भानु आएगा क्यों होता मन पीर। कल फिर से भानु आएगा क्यों होता मन पीर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय 1 मिनट आप भी समय दीजिए। बहुत सुंदर कविता जी, और बहुत सकारात्मक और आशावादी कविता थी। इससे मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो उमंग और जज्बात तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है। बहुत सुंदर कविता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। और आपकी पंक्ति सुनकर मुझे भी अपनी 2 पंक्ति याद आ रही है कि खुशी का मुझको एहसास है, मेरी ही जिंदगी मेरे पास है, पंख उगने से यह रहा फायदा, आज हमारे लिए सारा आकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऋचा वर्मा जी हमारे मंच पर उपस्थित है, हमारी संस्था के अभिन्न अंग हैं, और कहीं तो हमारे दायां बायां हाथ जो होता है तो एक हाथ ये भी है, जिनके कारण अखबार हमारी इतनी बढ़िया से निकल रही है। तो हम ऋचा वर्मा को आमंत्रित करते हैं। हालांकि वे लघु कथा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, बावजूद वो कविता भी लिखना शुरू की हैं अनुज प्रभात की तरह। तो मैं उन्हें स्वागत करता हूँ उनकी एक कविता के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर आप तो बहुत वैसा करते हैं कि हम लोग जैसा शिथिल लोग भी काम करने लगते हैं, कुछ करते हैं। ये सब आप ही के मेहनत का फल है कि हम लोग कुछ साहित्य में कर रहे हैं। अन्यथा मैं एक अपनी छोटी सी कविता 9 वर्ष पर ही लिखी थी, स्वागत है। वो प्रस्तुत करती हूँ। क्या खोया क्या पाया। आज वर्ष के आखिरी दिन हिसाब करने बैठी हूँ, पिछले वर्ष क्या खोया क्या पाया। फिर सोचा खोने का हिसाब क्या ही रखूं। जीवन का हर पल बीतते समय के साथ हम खोते ही तो जा रहे हैं, तो बस याद करें क्या पाया। हाँ, बहुत कुछ पाया मैंने, खोया हुआ आत्मविश्वास, अटकी हुई खुशियां, वे शब्द जिनको सुनने की ख्वाहिश सदियों से थी, उनका फूटना, अपनी सखी सहेलियों की हथेलियों की गर्माहट, चंद क्षणों के लिए हाथों का मिलना और उसका एक दीर्घकालिक एहसास बन जाना। चंद एहसास, चंद अनुभूतियां कब से बंद थी समय की तिजोरी में, उनका बेसाख्ता निकल जाना। कुछ वजहें चेहरे पर मुस्कान लाने की, एक तमन्ना जिंदगी थोड़ी और जी लेने की। हाँ, जिंदगी जीने की यह ख्वाहिश हम सब में जिंदा रहे। थोड़ी मशक्कत, थोड़ी जद्दोजहद और ढेर सारी जिंदा दिली, बस इतना ही चाहिए। फिर खोने का हिसाब कौन रखे, मायने रखता है सिर्फ पाना और पाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। और आप पर अध्यक्ष, आपकी कविता पर अध्यक्ष टिप्पणी डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी देंगी। बहुत बहुत सुंदर कविता ऋचा जी। आप तो, आपकी जिंदा दिली को मैं नमन करती हूँ। और ये बात तो आपने बहुत खूब कही सिद्धेश्वर सर के बारे में कि वो खींच कर ले आते हैं और हम जो सुस्त पड़े रहते हैं तो सर किसी न किसी बहाने हमें एक्टिव कर देते हैं। ये तो आपका प्रेम, आपका स्नेह है। तो ये सर का धन्यवाद तो है ही है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद फिर से मन से जुड़ी हूँ, तो सर का धन्यवाद है इसमें। और कविता तो आपकी क्या ही कहूँ, बहुत सुंदर कविता है और सकारात्मकता से भरी हुई कविता है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद नीलू जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इंदु उपाध्याय जी तैयार हो गई हैं क्या कि नहीं अभी आई? जी सर, मैं हूँ सर। हमने आपको एक बार आवाज दे चुके थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चले आप आ गए, धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, आप साधना में भी चली जाती है ना, तो मुझे लग रहा था कि आप लौट के आएंगे। पंछी जब लौट के आते ही हैं। वहाँ हो गई तो मैं यहाँ जुड़ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यह आपका प्रेम है। इंदु उपाध्याय जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। पिछली बात आप गजल भी सुनाई थी, मुझे लगता है कि आज भी आप कुछ गजल ही लेके आई होंगी। तो आपकी एक रचना के साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच को नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। सर, आपके जज्बे को मैं हमेशा से, आप तो
अनुकरणीय है और प्रणाम करती हूँ मैं। सच में हम इस पाठशाला में हमेशा सीखते हैं जब भी जुड़ते हैं। मेरा तो आजकल कम हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे बीच में रहें और हमें ऐसे ही सिखाते रहें, हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें आपकी बदौलत से। ईश्वर का धन्यवाद है, सौभाग्य है जो इस मंच से मैं जुड़ी हूँ। सभी को नववर्ष की, हालांकि हमारा नववर्ष तो अभी आने वाला है चैत्र में, फिर भी खुशियां मनानी चाहिए, जहां भी मिल जाए उसको झोली भर भर के। सबको बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, खूब धोखे है इस राह संसार में, खूब धोखे है इस राह संसार में। हम चले थे यहाँ कुछ और सोच कर, हम चले थे यहाँ कुछ और सोच कर, भीड़ में खा गए चोट बेकार में, भीड़ में खा गए चोट बेकार में। सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, खूब धोखे है इस राह संसार में। कौन किस सोच में जी रहा है यहाँ, कौन किस सोच में जी रहा है यहाँ। बिक रहा झूठ अब सच के बाजार में, बिक रहा झूठ अब सच के बाजार में। सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, खूब धोखे है इस राह संसार में। न्याय कैसे मिले आप ही सोचिए, न्याय कैसे मिले आप ही सोचिए। घुस गए चोर जब मन के बाजार में, घुस गए चोर जब मन के बाजार में। सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, खूब धोखे है इस राह संसार में। अब कोई भेद कैसे छुपाए यहाँ, अब कोई भेद कैसे छुपाए यहाँ। लग गए आजकल कान दीवार में, लग गए आजकल कान दीवार में। सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, खूब धोखे है इस राह संसार में। बिखरी बिखरी है रंगत जरा देखिए, बिखरी बिखरी है रंगत जरा देखिए। खुल खुल गए भेद सारे, खुल गए भेद एक ही मुलाकात में। बिखरी बिखरी है रंगत जरा सोचिए, खुल गए भेद एक ही मुलाकात में। सोच कर पाँव रखना यहाँ प्यार में, खूब धोखे है इस राह संसार में, खूब धोखे है इस राह संसार में, खूब धोखे है इस राह संसार में। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद इंदु उपाध्याय जी। कम से कोई कवि तो अपना स्वर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रचना प्रस्तुति के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष उद्बोधन के लिए डॉक्टर नीलू अग्रवाल को। बहुत सुंदर कविता इंदु जी, बहुत मजा आ गया गीत आपका सुनकर। और बिक रहा है झूठ सच के बाजार में, बहुत सुंदर पंक्ति है। और एक जगह आपने कहा लग गए हैं कान दीवार में, ये भी बहुत सुंदर पंक्ति है जी। और दीवार में कान लगे या नहीं लगे, लेकिन वाकई में अब ये जो हमारे हाथ में है इसके पास कान है और हम कुछ भी अब छुपा नहीं है हमसे। बहुत ही सार्थक गीत था इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कामनाएं। अब मात्र एक दो कवि ही बचे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग सबको सुन के ही जाएंगे। दोस्तों, उफनती दरिया हो या फिर दिल हो दरिया, उफनती दरिया हो या फिर दिल हो दरिया, हमने पूरी जिंदगी के साथ जिंदगी जिया। मझदार में नैया तेरी, मझदार में नैया मेरी, पतवार तेरे हाथों में, बहकती हवाओं में
बुझने मत देना दिया। इन आशाओं के साथ हम लोग सृजन करते रहें और इसके साथ हम आमंत्रित करते हैं युवा कवित्री राजप्रिया रानी जी को, जो आजकल कहानी लोक कथा भी लिख रही है, अभी तुरंत लोक कथा गोष्ठी में भी थी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ राजप्रिया रानी को अपनी एक कविता के साथ। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नीलू जी, मेरी सखी नीलू को मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और आदरणीय श्री सिद्धेश्वर सर को मैं आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय भगवती प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत आभार अभिवादन करती हूँ उनका। और जैसा कि इंदु दीदी, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही सार्थक, बहुत बहुत अच्छा लगा इंदु दीदी का आज की कविता। जैसा कि दिसंबर से जनवरी आ गई है, कैलेंडर भी बदल गया, पंचांग भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। इसी पर आधारित मेरी एक कविता है, ये कैसा नववर्ष। ये कैसा नववर्ष, रातों का राज उजाले ही कम है। ये कैसा नववर्ष, रातों का राज उजाले ही कम है। दुबका है तन मन दिल, कोई आवरण ढूंढता है। दुबका है तन मन दिल, कोई आवरण ढूंढता है। कोहरे में ढका सारा आकाश परतंत्र है। कोहरे में ढका सारा आकाश परतंत्र है। ध्वनि संगीत की न आता नजर कहीं है। प्रकृति भी तो छुपी अपने ही तरकश में है। प्रकृति भी तो छुपी अपने ही तरकश में है। कली से खिलकर फूल निकल न पाए। कली से खिलकर फूल निकल न पाए। लगता है बहारों का उत्कर्ष मुश्किल में है। लगता है बहारों का उत्कर्ष मुश्किल में है। फिर कैसे मैं कह दूं ये नववर्ष उम्मीद भरी है। न रंग है न पंख की स्वतंत्रता, पंछी की बेबसी भी घोंसले बयां कर रही है। ये कैसा नववर्ष जहां पत्ता पत्ता नम है। ये कैसा नववर्ष जहां रात है लंबी, उजाला ही कम है। न सुगंध न मृदंग न गीत न मन प्रीत, मिलन की दूरी तय करना अभी है। बगिया में न चहचहाट, फूलों की खुशबू ढका है। ये कैसा नववर्ष जहां रातों का राज उजाला ही कम है। एक कैसा नववर्ष जहां रातों का राज उजाला ही कम है। धन्यवाद। क्या बात है, आप नए वर्ष को नए संदर्भ में देखती हैं। जिस तरह डॉक्टर नीलू अग्रवाल ने भी अपनी कविताओं को नए वर्ष में नए संदर्भ से देखी थी, तो मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए डॉक्टर नीलू अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर कविता राज ने सुनाई। और चलो, तुम्हें बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं राज। और भले ही उजाला तब हो, लेकिन हम साहित्यकारों का ये दायित्व है कि हम उजाला फैलाने की, अपनी कविताओं के माध्यम से उजाला फैलाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो वही बोलते हैं ना कि जो जैसा हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। तो हमें रोशनी को तलाशना है। बहुत सुंदर कविता, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी, सबकी कविताओं पर इतनी बेहतरीन संक्षिप्त में टिप्पणी देने के लिए। और अब मुझे लगता है कि मंच पर संभवतः सारे कवि हो गए। एक शंकर जी हमारे मंच पर जुड़े थे अंत में, तो यदि वो मंच पर हों तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, वो तो अधिकतर गज़ल ही लिखते हैं। तो शंकर जी आइए मंच पर, आप अपनी एक गज़ल प्रस्तुत कीजिए। इसके साथ है एक निवेदन के साथ कि जितने कवि लोग आज ये मंच पर उपस्थित हैं और अपनी कविताओं का पाठ किए हैं, वे कृपया आज इस गोष्ठी के बाद अपनी एक तस्वीर हमारे मंच पर अवश्य डाल देंगे अवसर साहित्य यात्रा में। शंकर जी, शंकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को खोल लीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मैं इस मंच को नमन करता हूं सर, और देर से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं घर से बाहर था, इसलिए पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो गई घर पर। कोई बात नहीं, आप उपस्थित हो गई, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं इस मंच को नमन करता हूं और अपने एक गीत के साथ
प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं इस मंच का इजाजत चाहता हूँ कि मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करूँ। स्वतंत्र हैं आप सभी विधाओं में, किसी विधा प्रस्तुत हो। दरस हुआ बरस पर तो हरस से लाल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। दरस हुआ बरस पर तो हरस से लाल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। बंद सुनेंगे। मनमीत नजर के सामने अतीत योधान में कैसा ये संयोग है, वियोगी परिधान में तन वर्तमान तो रहे, मन भूत काल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। बंद सुनिएगा। ये किला मेरे अंतस जली, ये आरती के थाल में, दोनों एक रूप हो लगी नजर उतारने, नेह की बरसात में भीगे निहाल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। दरस हुआ बरस पर तो हरस से लाल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। अंतिम बंद सुनेंगे। और क्या हुआ। सांस बेसुरी हुई, धड़कने बेताल है, राग बैरागी हुए, मदप सरी की चाल है, दो घड़ी का साथ और कई कमाल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। दरस हुआ बरस पर तो हरस से लाल हो गए, जिह्वा निषाद हो गई, नयन वाचाल हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, आपने गीत सुनाकर वास्तव में। सर मुकेश का गाना हमको याद आ गया कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे। क्या बात है, क्या जुबान बात वो है। दिखाई देती है न
नजर से बात होती है। बहुत सुंदर हाँ। सर। क्या बात है, क्या बात है। और अब मुझे मुकेश लग मुकेश लग भी रहा था कि इसी प्रकार से कि मुकेश गा रहे हो, वो जो टोन था और जो वो धुन थी वो भी उसी तरह की थी। बहुत बहुत सुंदर गीत गाया, बहुत भावपूर्ण गीत था आपका। और बहुत भावपूर्ण तरीके से उन्होंने बहुत गाया भी भावपूर्ण है, गीत था। बहुत भावपूर्ण तरीका से उन्होंने गाया भी है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, क्यों ना बनाए हम शब्दों का ऐसा महल, क्यों ना बनाए हम शब्दों का ऐसा महल, समर्पित हो हृदय उस नगीने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि अंत में हमारी जो पूरी गोष्ठी, पूरे हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करती रही है आज, पूरे साल की यह पहली गोष्ठी है। डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने सभी कविताओं पर अपनी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की। अब अंत में संपूर्ण रूप से अपनी बहुत संक्षिप्त में अध्यक्ष टिप्पणी देने के पहले अपनी आपकी एक आवाज कविता, भी पहुंच रही है सिद्धेश्वर सर। हाँ हाँ आवाज आ रही है, अपनी एक कविता डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी, शंकर जी म्यूट कर लें, शंकर जी म्यूट कर लें अपना। शंकर जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी अपनी एक कविता के बाद संपूर्ण रूप से अंत में एक अध्यक्ष उद्बोधन देने का कष्ट करेंगी। हालांकि अभी अभी तुरंत देखिए रजनी श्रीवास्तव से जुड़ गई हैं, और हमको अब अच्छा भी नहीं लग रहा है कि अध्यक्ष के बाद तो नहीं पढ़ेंगी। तो चलिए वो आ गई ही, तो मैं चाहूँगा कि रजनी श्रीवास्तव अनंता जी, हम लोग बहुत ही अभिन्न कवियों में हैं, तो अब वे अंतिम कवित्री के रूप में मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, रजनी श्रीवास्तव अनंता जी को। उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी और अध्यक्ष की एक कविता के साथ हमारा यह कार्यक्रम का समापन होगा। रजनी श्रीवास्तव अनंता जी है क्या मंच पर अभी? नमस्कार सभी को। हाँ आज हाँ बहुत है। देर हो गई। अरे आप बहुत चालाक है, बड़े किसी कविता सुनना नहीं चाहते, किसी सुना नहीं आई थी। चलिए हमने आज माफ किया, लेकिन अगली बार से आपको सवेरे पहले आना है। हमने आपको बुला लिया, अभी अभी 1 मिनट लेट होती, अब अध्यक्ष जी कविता बोल देते तो उसके बाद आप नहीं बुला पाते, मजबूर हो जाते। लेकिन खैर उसी समय आप प्रवेश की, आपका सादर आमंत्रण है। जी धन्यवाद सर। एक कविता, मुक्तचंद कविता चलेगी ना? कोई कविता चलेगी, आप जिसे प्रस्तुत करना चाहें। हालांकि गजल आप ज़्यादा लिखती थी, तो आप जो भी सुनाना चाहें जल्दी सुनाइए। अब हम समापन की ओर है। इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी एक कविता चयन करके रखे रहेंगी। जी सर, 1 मिनट मुझे समय दीजिए, 1 मिनट। चलिए 1 मिनट आपको एक मुक्तक सुनाती हूँ। हाँ सुनाइए, आपके बाद मैं भी एक मुक्तक सुना ही दूंगा। हमेशा साथ चलते हैं, सदा दिन रात चलते हैं, नहीं पाते कभी मंजिल, पकड़ कर हाथ चलते हैं, नहीं पाते कभी मंजिल, पकड़ कर हाथ चलते हैं, कभी भी मिल नहीं पाते, दिलों के बीच दूरी है, कभी भी मिल नहीं पाते, दिलों के बीच दूरी है, किनारे तुम किनारे हम, हमेशा साथ चलते हैं, किनारे तुम किनारे हम, हमेशा साथ चलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी श्रीवास्तव जी। अंत में आप सोचिए कि मुक्तक आप बहुत मुक्तक सुनाई है, और भी गा कर सुनाई है। आपको तो खैर आवाज़ के लिए आपको लोग पहचानते भी हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम सीधे अध्यक्ष महोदय की ओर बढ़ते हैं कि वे संपूर्ण गोष्ठी पर अपनी संक्षिप्त नज़र रखते हुए, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि सबकी कविताओं पर तो उन्होंने अपनी दृष्टि डाला ही है, अध्यक्ष उद्बोधन दे ही चुके हैं, लेकिन अंत में वे अपनी एक कविता और अंत अध्यक्ष उद्बोधन के साथ करें। डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी।
जी, रजनी जी की कविता बहुत बहुत सुंदर मुक्तक सुनाया और बहुत भावपूर्ण था वो मुक्तक और आवाज़ भी बहुत अच्छी और है। बहुत गहरे भाव लिए मेरी हुए मेरी था। मेरी 3-4 गज़लों का सुंदर उन्होंने स्वर सुंदर दिया था। है। रजनी जी को बहुत-बहुत बधाई हो इसके लिए। और धन्यवाद। संपूर्ण कार्यक्रम बहुत ही आज के आनंद की मैं जयकारा लगाना चाहूंगी कि आज के आनंद की जय। क्या बहुत बात है! बहुत आप आनंद आया, बहुत महफ़िल तो आप लोगों भजन ने था। सजाया, चलिए श्रेय हम थोड़ा-सा ले लेते हैं। गोविंद सर ने शुरू किया और हाँ, भगवती सर से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ और रजनी जी पर खत्म हुआ, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा और सबों की रचनाएं एक से एक आई, श्रेष्ठ जनों की रचनाएं, बहुत ही खूबसूरत महफिल सिद्धेश्वर सर ने जमाई। इसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। भगवती सर को धन्यवाद और आप सभी सुधी लेखकों को, कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने कहा मैं अपनी कविता सुनाऊं, लेकिन मैं अपनी एक कविता नहीं सुना के एक अजरा नकवी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। चलिए, स्वागत है। कहे तो स्वागत है। मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी, पिछले महीने ही मैंने ये कविता पढ़ी थी। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा और इसके बाद हम विदा लेंगे। कि कैसे कैसे स्वांग रचाए हमने दुनियादारी में, कैसे कैसे स्वांग रचाए हमने दुनियादारी में, यूं ही सारी उम्र गंवा दी औरों की गमख्वारी में। क्या बात है! यूं ही सारी उम्र गंवा दी औरों की गमख्वारी में। हम भी कितने सादा दिल थे, सीधी सच्ची बात करें, लोगों ने क्या क्या कह डाला लफ्जों की तहदारी में। हम भी कितने सादा दिल थे, सीधी सच्ची बात करें, लोगों ने क्या क्या कह डाला लफ्जों की तहदारी में। और जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुड़ना क्या, जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुड़ना क्या। कुछ बेले के फूल खिलाएं आंगन की फुलवारी में, कुछ बेले के फूल खिलाएं आंगन की फुलवारी में। आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया। हाल को दफना देते हैं हम जीने की तैयारी में, हाल को दफना देते हैं हम जीने की तैयारी में। और ये सुनिए कि अब की बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, अब की बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना। वक्त की दीमक लग जाती है यादों की अलमारी में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी। आपने बहुत ही अच्छी रचना प्रस्तुत किया। किसी की रचनाओं को प्रस्तुत करना अपने पसंद किया और लोगों को पसंद आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरी कार्यक्रम की इतनी अच्छी अध्यक्षता निभाने के लिए। हम आपको कभी मुख्य अतिथि के रूप में भी हम एकल पाठ आपका सुनना पसंद करेंगे। और भी जो मित्र इसमें एकल पाठ करना चाहेंगे उन सादर आमंत्रित, मैं तो आमंत्रित करता हूँ। अब वे स्वतः आए तो मुझे अच्छा लगता है, वे नए हो या पुराने हो, मैं सबको मुख्य अतिथि और अतिथि के रूप में उनकी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता हूँ। और नए साल में हम देखते हैं कुछ नए नए हम और क्या कर सकते हैं। आप लोग को सुझाव परामर्श आमंत्रित रहेगा। और जितने भी रचनाकार हैं उनसे निवेदन रहे कि वे अपनी एक तस्वीर तुरंत हमारे अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर डाल देंगे। और शब्दों की कमी नहीं है, शब्द बहुत हैं और शब्द आप हमेशा शब्दों को लेकर आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते रहें। मैं इन शब्दों के साथ आज की गोष्ठी का समापन कर रहा हूँ कि सूख जाती है कलम की स्याही मगर, सूख जाती है कलम की स्याही मगर, कम होता नहीं शब्दों का यह खजाना। शब्द खत्म, सूख जाती है कलम की स्याही मगर, कम होता नहीं शब्दों का यह खजाना। और सिलसिला शुरू होता है जज्बातों का, तब गीत गजल हो या फिर दिल का अफसाना। तो इस तरह आप गीत गजल आगे भी लिखते रहें। शब्दों को खजाना अपरंपार पड़ी हुई है। और हम आपको अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खासकर मुख्य अतिथि के रूप में अभी तो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, लेकिन वैसे शख्स हमारे मंच पर आए उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और
डॉक्टर नीलू अग्रवाल जी तो खैर धन्यवाद के पात्र हैं ही, बाकी जितने रचनाकार जो शुरू से अंत तक जुड़े रहे उन सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग नहीं रहते, भले मुझे थोड़ी यश मिल जा रही है, लेकिन आप नहीं रहते तो ये महफिल में जमा ही नहीं पाता। तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। पुनः हम अगले सप्ताह फिर किसी एक विधा को लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।